हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं आपके बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड गए ऑब्जेक्ट का विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से, या यूं कह सकते हैं कि इन सिलिको स्टडी हम इन ऑब्जेक्ट्स की करते हैं। और आपको इन सारे ऑब्जेक्ट का विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैं जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। तो हमारे आज के इस वीडियो का जो ऑब्जेक्ट होगा वह है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमने पहले भी किया है, लेकिन वो इसोफेगस के रिस्पेक्ट में था। सेम एक्सपेरिमेंट इस सेमेस्टर में भी इंक्लूड किया गया है बी फार्म से सिक्स सेमेस्टर में। तो मैं आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करके दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट पे और देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें सारे वो ऑब्जेक्ट होंगे जो कि आपके बी फार्मेसी के सेमेस्टर्स में इंक्लूड हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड कीजिए, उसके बाद आप उसको स्टडी करने के लिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन सिलियरी मोटिलिटी ऑफ फ्रॉग इसोफेगस या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमने उस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया। यहाँ पे आपको पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे उससे थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, और इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे आपको करने को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली में जो पॉपी सीड का मूवमेंट है वो बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया गया है। और यहाँ पे ड्रग की जो अवेलेबिलिटी है वो भी दो ड्रग यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ड्रग का ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। तो दो ड्रग कौन कौन से हैं? ये एसिटाइल कोलिन है और दूसरा है आपका एट्रोपिन। यानी कि इन दो ड्रग इंडिविजुअली एसिटाइल कोलिन का सिलियरी मोटिलिटी में क्या असर पड़ता है और एट्रोपिन का सिलियरी मोटिलिटी ऑफ फ्रॉग में क्या असर पड़ता है, उनका इंडिविजुअल स्टडी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिटाइल कोलिन का, यानी कि दो प्रैक्टिकल एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किए जा चुके हैं। तो इस पे आप क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक हियर के ऑप्शन पे। इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्लियर है टू फाइंड आउट द एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग ऑन सिलियरी मोटिलिटी ऑफ फ्रॉग इसोफेगस। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट तो पढ़ लिया, अब एक्सपेरिमेंट पे हम क्लिक करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया है जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आगे के स्टडी के लिए सेव कर सकते हैं। यहाँ पे बस अपने को इतना ही चेक करना है कि जब कभी भी हम बात करते हैं सिलेरी मसल्स के बारे में, तो उस पे अगर हम कोई पॉपी सीड लगाते हैं, फ्रॉग को पिथ करने के बाद रेस्पेक्टफुली उस पे पीएसएस जो आपका है एसिटाइल कोलिन के लिए जो पीएसएस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली आपका फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन होगा। उसको डिप करने के बाद मॉइस्ट इंडेंट करने के बाद पॉपी सीड को लगभग लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मूव कराएंगे। डिस्टेंस पे कितना जल्दी वो मूव करेगा या कितना स्लो करेगा, वो उस ड्रग की ऑब्जर्वेशन होगा, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है एक्सपेरिमेंट की। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एक फ्रॉग को यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू कर देंगे। व्हीकल ट्रीटेड मतलब जिसमें हमने कोई भी ड्रग नहीं दिया है। यहाँ पे डिस्टिल वाटर यूज किया गया होगा ड्रग की जगह, जबकि ड्रग ट्रीटेड का मतलब है जो भी ड्रग आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, एस्टाइल कोलिन हो या कोई और ड्रग हो, उसकी स्टडी जो हमने आपको बताया उसके रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले व्हीकल ट्रीटेड पे क्लिक करते हैं, एक फ्रॉग पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो पॉपी सीड है वो ऊपर से नीचे मूव कर रहा है। यहाँ पे पहले मैनुअली ऑप्शन था कि आप पॉपी सीड को ड्रैग करके ऊपर से छोड़ें, बट अभी नहीं है। तो पॉपी सीड को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट में गिरने के लिए कितना टाइम लगा, इसको लगा 32 सेकेंड्स। तो आपने वहां पे इसको नोट कर लिया। वैसे ही सेकेंड फ्रॉग को कितना टाइम लगेगा वो भी आप नोट कर लें। ये इतना फास्ट है कि मेरे को पॉज लेने का मौका ही नहीं है, इसलिए मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं। तो जो सेकेंड फ्रॉग पे पॉपी सीड का मूवमेंट था वो था 31 सेकेंड्स। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रॉग पे, इस पे भी आप क्लिक कीजिए, टाइमर चालू हो जाएगा। पॉपी सीड आप ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके मूवमेंट में यानी कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा वही हमारा टाइमर में नोट करना है। यहाँ पे आ गया आपका 33। नेक्स्ट फ्रॉग पे क्लिक करते हैं, पॉपी सीड को ऊपर से देखिए पीला वाला, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा वो यहाँ टाइमर जब स्टॉप हो जाएगा उस स्टॉप हुए टाइम को यहाँ पे हम नोट करेंगे। ये रहा आपका 29। तो हमने इसको डाल दिया। नेक्स्ट वन पे क्लिक करते हैं, पॉपी सीड ऊपर से नीचे आ रहा है, कितना टाइम लगा उसे ऊपर से नीचे आने में, वो टाइमर जब यहाँ पे स्टॉप होगा तो हम नोट करेंगे। और इस बार ये है आपका 28। इस ग्रुप का यानी कि व्हीकल ट्रीटेड का लास्ट फ्रॉग हम क्लिक कर रहे हैं, देखते हैं इसको कितना समय लगेगा ऊपर से नीचे आने में, और ये समय है आपका 30 सेकेंड। तो आपने इसको भी नोट कर दिया। जब आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे या अगर आप अभी नोट कर रहे होंगे अपने क्लासरूम में, तो सबका जो टाइम लग रहा है सबको आप जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जितना भी टोटल आया होगा उसको आप 6 से डिवाइड कर दिए तो वो उसका एवरेज आ जाएगा।
ऐसे ही हम ड्रग ट्रीटेड के साथ करेंगे। एक-एक करके फ्रॉग को क्लिक करते हैं। यहाँ भी पॉपी सीड के टॉप से बॉटम तक आने में कितना समय लगेगा, उसे आप यहाँ पे नोट करिएगा। समय जितना कम लगेगा, इसका मतलब है मूवमेंट उतना फास्ट हो रहा है और समय जितना ज़्यादा लगेगा, उसका मतलब है कि मूवमेंट उतना स्लो हो रहा है। यहाँ पे आया 16। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप अपने कॉलेज से अपने घर तक जो भी आप दौड़ते हो, तो दौड़ने में आपको लगा पहुँचने में 30 मिनट का और आपका ही दोस्त उसी कॉलेज से आपके ही घर पहुँचने में उसको लगता है अगर 15 मिनट, उसको समय कम लग रहा है, इसका मतलब है कि वो फास्ट दौड़ रहा है। आपको समय ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि आप उसके कंपैरेटिवली स्लो चल रहे हैं। यही हमें नोट करना है। तो अभी मैंने पहले फ्रॉग का जो टाइम है नोट किया हुआ है 16 सेकंड। इसी तरीके से दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें सभी चीज़ों को हमको क्लिक करना है और जिनका जो-जो समय लगेगा मूवमेंट करने के लिए, उसको हम यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हमको एंटर करना है। यहाँ पे देखिए इसका जो टाइम लगा, वो है 15। नेक्स्ट फ्रॉग पे क्लिक करते हैं। ये भी बहुत जल्दी मूव करेगा या देर से करेगा, वो तो आप देख सकते हैं, साथ में ऑब्जर्वेशन में चेकआउट हो जाएगा। इसको कितना समय लगा? इसको भी लगा आपका 19। जो स्टॉप होगा उसको हमको नोट करना है, तो उसको लगा 19 सेकंड। वैसे ही नेक्स्ट फ्रॉग को क्लिक करते हैं, पॉपी सीड को उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे डालते हैं। धीरे-धीरे पॉपी सीड उसके इसोफेगस होता हुआ, सिलियरी मूवमेंट्स होता हुआ हमारे जो एंड पॉइंट मार्क किया था पिन से, उससे गुजर जाएगा। तो उस पे गुजरने में कितना समय लगा? यहाँ पे आपका समय लगा 18 सेकंड। लास्ट वन से पहले एक और बचा है, इसको भी इसी तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए रखते हैं। देखते हैं कि इसको कितना समय लगेगा। याद रखिएगा आपने इसोफेगस के पार्ट को आपके फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन से मॉइस्चराइज्ड किया हुआ है। इसको समय लगा आपका 20 सेकंड, तो आपने इसे नोट कर दिया। अब बारी आती है फाइनल फ्रॉग की, जो ड्रग ट्रीटेड ग्रुप हमारा है, उसमें जब हम पॉपी सीड को डालेंगे तो इस पे कितना समय लगेगा? सबको हम जोड़ेंगे, जो कि सॉफ्टवेयर आपके लिए पहले से जोड़ करके रखा होगा। इसका टाइम नोट कर लेते हैं 17 सेकंड। तो ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल दोनों ग्रुप के रिस्पेक्ट में हो गया। अब बारी आती है ऑब्जर्वेशन की, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए रिस्पॉन्स जो है व्हीकल ट्रीटेड का इंडिविजुअली नोट किया गया है, ड्रग ट्रीटेड का इंडिविजुअली नोट किया गया है, फिर सबको जोड़ करके उनका प्रॉपर एवरेज निकाला है। जो व्हीकल ट्रीटेड था यानी कि पानी दे करके जिसमें हमने रखा था, उसको मूवमेंट करने के लिए 30.5 सेकंड का समय लगा और जिसको हमने ड्रग दिया था हमारा, उसको मूव करने में लगा 17.5 सेकंड का। यानी कि ये समय कम लगा, यानी कि मूवमेंट हमारा फास्ट था। तो यहाँ पे आप चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, नाम रखेंगे, एंटर करेंगे, सेव कर लीजिए। हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का अपना-अपना ऑब्जर्वेशन होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो सेम टू सेम रीडिंग आएगी, उसको अपने फाइल में रख सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कंक्लूजन बटन पे क्लिक करके। तो कंक्लूजन है द ड्रग, यहाँ पे ड्रग हमारा कौन-सा था? एसिटाइलकोलिन। सो द ड्रग यानी कि एसिटाइलकोलिन शोन इंक्रीज मोटिलिटी। इंक्रीज मोटिलिटी मतलब मोटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मूवमेंट इंक्रीज हो रही है, इसलिए समय कम लग रहा है। तो ये आपने इसको स्टडी कर लिया। ये आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर का पहला सब ऑब्जेक्ट था। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि इसी पे 2 ऑब्जेक्ट था ना, तो हम इसको बैक टू एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद एक बैक कर देंगे और यहाँ पे पहले एसिटाइलकोलिन था, अब बारी आती है एट्रोपिन की। सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। एट्रोपिन पे क्लिक कीजिए, टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक कीजिए, रेस्ट विल बी द सेम। सो एक्सपेरिमेंट पे जाइए, सेम है, इसको कट कीजिए, एडमिनिस्टर कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो ड्रग है, वो आपका एट्रोपिन है, वो फ्रॉग में दे दिया जा चुका है। उसके बाद हम उसके ऊपर जो भी ड्रग का हमने दिया है एट्रोपिन का, उस पे पॉपी सीड कितना मूवमेंट करेगा, वो आपको मैं दिखाऊँगा। एक-एक करके सब कुछ सेम करना है, तो आपके लिए समय बचे, इसलिए मैं इनको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सीधे ऑब्जर्वेशन टेबल पे लेके चलूँगा। तो अभी आपने देखा कि हमने व्हीकल ट्रीटेड और ड्रग ट्रीटेड ग्रुप के ऊपर पॉपी सीड की स्पीड को ऑब्जर्व किया, कौन कितना स्पीड है। तो दोनों को करने के बाद आप फिर से आप जाइएगा ऑब्जर्वेशन पे, तो ये आपको दिख जाएगा। एवरेज निकाल के देखिए, व्हीकल ट्रीटेड का जो एवरेज टाइम था वो 30.5 था, जबकि आपके ड्रग ट्रीटेड का जो एवरेज टाइम है वह 35.6666। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज चेंज हुआ हुआ देख रहे हैं। पहले वाले प्रैक्टिकल में इसी वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था समय हमारा कम था, यानी कि मूवमेंट उसके रेस्पेक्ट में फास्ट था। यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है, यानी कि मूवमेंट ऑफ पॉपी सीड का क्या है? कम है। यानी कि यहाँ पे इसोफेगस के थ्रू जो मूवमेंट है, वो हमारा स्लो है, मोटिलिटी कम हो रही है। यहाँ पे फिर से आप अपना नाम लेकर के, लिख करके सेव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइल में डाल सकते हैं। अब बारी आती है कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन क्या है? ड्रग, यहाँ पे ड्रग कौन सा था? एट्रोपिन। इस ड्रग ने, एट्रोपिन ने इसोफेगस के थ्रू जो मोटिलिटी है उसे कम कर दिया। तो ये रहा हमारा आज का ऑब्जेक्ट, जिसमें आपने देखा एसिटाइलकोलिन मूवमेंट को फास्ट कर रहा है,
वेयरस एट्रोपिन मूवमेंट को स्लो कर रहा है। तो आपको दो ड्रग का असर दिख गया, एट्रोपिन का और एस्टाइलकोलिन का। होप आपको आज का एक्सपेरिमेंट काम का लगा हुआ होगा। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।